हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसा कि हम आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ ही दिनों पहले हमारे कॉमनवेल्थ शुरू हुए थे, फिर ख़त्म हो गए थे। तो उसी के बेस पर मैंने आज कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर ही मैंने आज अपनी वीडियो बनाई है। तो वो कुछ इस प्रकार है कि कॉमनवेल्थ इसमें ये बताएंगे, आज मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, इसके इतिहास के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे और कुछ हमारे जो आधुनिक अभी हुए हैं कॉमनवेल्थ, उसमें क्या क्या इंडिया का प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो आज की हम वीडियो को शुरू करते हुए जैसा कि मैं बोलती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होता है कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रमंडल, पहले इस गेम को राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट होगा कॉमनवेल्थ गेम को राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में इसमें कई सारे गेम होते हैं जो ओलंपिक में भी खेले जाते हैं और इसमें कुछ खास अपने गेम भी होते हैं। ओलंपिक गेम इसमें कुछ खास अपने कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं। ये हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, और इन खेलों का आयोजन और नियंत्रण राष्ट्रमंडल खेल संघ संभालता है। इन सभी का आयोजन राष्ट्रमंडल खेल संघ संभालता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसका कॉमनवेल्थ गेम हम कब शुरू हुआ था, इसके इतिहास के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमलेट शहर के ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो 400 खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया था। हालांकि पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था, इसके कई नाम बदले गए। आखिरकार में कॉमनवेल्थ गेम इसका नाम रखा गया। 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जब द्वितीय युद्ध चल रहा था, इस वजह से 1942 और 1946 में कॉमनवेल्थ का गेम का आयोजन नहीं हुआ था। अब हमने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि कॉमनवेल्थ क्या होता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय के अनुसार राष्ट्रमंडल साझा लक्ष्यों की दिशाओं काम कर रहे 56 देशों का एक संघ है। ये 56 देशों का एक संघ है। जो राष्ट्रमंडल 56 देशों का संघ है वो समृद्धि, लोकतंत्र और शांति की साझा को लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है। ये जो उद्देश्य है इसका यही है कि वो लोकतंत्र और शांति की साझा में लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है। इसमें हमने ये बताया कि कॉमनवेल्थ क्या होता है। तो हमने बताया कि यह इसका उद्देश्य है जिसमें 56 देशों का संघ है, ये एक तरह का। और इसमें 56 देशों का संघ का उद्देश्य क्या है कि वो पूरे विश्व की समृद्धि, लोकतंत्र और शांति के साझा लक्ष्यों को दिशा में दे रहा है, लोगों की दिशा बन रहा है, उनको दिशा दे रहा है, युवाओं को। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 मतलब कि 22 में हमारे इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा और बाकी सबका प्रदर्शन कैसा रहा। तो आइए हम चलते हैं। इस बार कॉमनवेल्थ 2020 में इसका आयोजन इंग्लैंड में बर्मिंघम में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुए थे। इन खेलों में 72 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 178 मेडल जीते गए थे और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड आया था, तीसरे स्थान पर कनाडा आया था और चौथे स्थान पर हमारा अपना भारत देश आया था। इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था, वो चौथे स्थान पर आया था। इस बार भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 मेडल जो हमारे गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 कांस्य थे। कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल। भारत को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल रेसलिंग में दिए थे और तो भारत को सबसे ज़्यादा जो मेडल मिले थे वो रेसलिंग में मिले थे, उसमें 12 गोल्ड मेडल थे और टेबल टेनिस में भी उसमें 4 गोल्ड मेडल सहित 7 पदक जीते गए। तो भारत ने अपना प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही अच्छा करा था। तो आइए हम तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ अपने
अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए हम चलते हैं उन क्वेश्चन को आंसर भी पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजन हुआ था। तो हमारा जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लैंड में ब्रमिक में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने, तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 61 पदक जीते थे। 22 उसमें गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 कांस्य थे। राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था, इसमें शुभंकर को बोलते हैं कि उसका मोटो क्या होता है, तो पैरी द बुल, जैसा कि इस चित्र में मैंने बताया है कि पैरी द बुल उसका मोटो था। 5th क्वेश्चन हमारा हो गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्यान में समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे, तो वो ध्वजावाहक 2 थे, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक के कौन थे। इसमें ये बताया गया है कि पहले क्वेश्चन में जो शुरू में कौन थे ध्वजावाहन वो बताया गया है और एंड में समापन में जो कौन थे वो बताया गया। 5th क्वेश्चन में मैंने बताया है कि उद्घाटन के समय ध्वजावाहक का समारोह कौन थे और समापन के टाइम ध्वजावाहक के कौन कौन थी। तो समापन के टाइम हमारे थे अजंता, शरद कमल और निकहत जरीन। ठीक है, आगे हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो वो जीता था हमारी मीराबाई चानू ने, जो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का था। आगे हम चलते हैं कि 8 क्वेश्चन में बताया गया है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया गया था कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार हमारा आयोजन 1930 में हुआ था। और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ हुए थे, हेडमिल शहर के ओटारियो व कनाडा में हुआ था। हमारा 10 क्वेश्चन हमारा होता है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था, तो हमारे भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। कॉमनवेल्थ गेम में 1934 में उन्होंने भाग लिया था और वो आयोजन कब से कर रहे थे, 1930 से कर रहे थे, लेकिन हमारे भारत ने हिस्सा 1934 में लिया था। तो आज की वीडियो में हमारा बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिए।